हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए बेटा। आज हम ना ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। जी हाँ दोस्तों, ये वही ट्राइंगल चैप्टर है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ बेटा, आज 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये जो है ना बेटा पूरे 8 मार्क्स का आएगा। जी हाँ बेटा, कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। सेक्शन डी के अंदर 2 4 मार्कर क्वेश्चन होंगे। 4 मार्कर क्वेश्चन, दैट मीन्स 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स इज इक्वल टू 8 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, ओनली 5 क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व करने वाले हो। जी हाँ बेटा, 5 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए 5 क्वेश्चंस को, और उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। 5 क्वेश्चंस करने से आपको पूरा 8 मार्क मिल जाएगा। आप समझदार बच्चे हो, आपको पता है फ़ायदा किस में है। ठीक है बेटा, मेरा पहले से जो नारा है मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एफर्ट्स। मिनिमम टाइम, ये मेरा स्लोगन है कि भाई टाइम कम से कम लगाओ और मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ। ठीक है ना जी? तो इस तरह से रहने वाला है बेटा। आप लोग पूरा लेक्चर को अटेंड करिए, पूरा लेक्चर को देखिए। मैंने 5 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। जस्ट 5 क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप पूरे 8 मार्क्स कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, आ जाइए पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट वाला क्या है बेटा? द वर्ल्ड फेमस। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है तो ये वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बेटा, तो आप आ जाइए। इसका 2 हम लोगों ने नाम भी देख लिया। अभी क्वेश्चंस को रीड करते हैं, थियरम को रीड करते हैं और इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है जी, तो आप मेरे साथ में रहिए। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जी हाँ दोस्तों, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये लाइन को आप बार बार पढ़िए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल। आ जाइए बेटा, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। हम लोग ने ये ट्राइंगल बना दिया और ये ट्राइंगल के सामने ये इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने एक लाइन बनाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे लिख देता हूँ ई एंड एफ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ई एंड एफ दे दिया। आगे वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट्स में। जैसे ई ने ए बी को टच करा, ई ने ए बी को इंटरसेक्ट करा एट ई पॉइंट एंड ए सी को इंटरसेक्ट करा एट एफ पॉइंट, तो यहाँ पे बोला डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमको प्रूफ करना है बेटा। क्या प्रूफ करना है बेटा? हमको प्रूफ करना है टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। जी हाँ दोस्तों, हमको प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है बेटा, आप आ जाइए मेरे साथ। आपको ये लाइन समझ में आ गया क्या? मैं तो कहता हूँ ये शायरी है। क्या है बेटा? शायरी। जो समझ गया वो जीत गया। एग्जाम में आपको ट्राइंगल बना के नहीं देंगे, एग्जाम का आपको डायग्राम बना के नहीं देंगे, एग्जाम के अंदर आपको बीपीटी या टेल्स थ्योरम लिख के दे सकते हैं, लेकिन आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है जिससे जो बेस है बीसी है, उसके पैरेलल में वन साइड को हम लोग ट्राइंगल बना रहे हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन वन साइड पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों अलग अलग पॉइंट को डिस्टिंक्ट पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइड इन अ सेम रेशियो। बेटा, जो अलग दूसरे 2 साइड्स है, जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, ए सी, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है बेटा, आ जाइए हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको इजीली समझा दूंगा, इनफैक्ट याद भी हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे एम एफ। क्या करेंगे बेटा? एम एफ ई एन। ठीक है बेटा, ये हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये हम लोग क्या बनाएंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम लोग ने एम एफ को भी परपेंडिकुलर लाइन बनाया, ई एन को भी परपेंडिकुलर लाइन बनाया, हमने ई सी को भी ज्वाइन कर दिया और हमने बी एफ को भी ज्वाइन करा। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको इजीली समझा दूंगा। हम लोग इधर लिखेंगे बेटा, ड्रॉ एम एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है जी, जो हमने ड्रॉ करा, जो हमने वहाँ पे ऊपर बनाया, यहाँ इस पोजीशन पे, वही हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने जो बनाया वही लिखा है हमने। आ जाइए बेटा, ड्रॉ एम एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड
एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है जी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप 1.5x की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है जी बेटा, मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वीडियो थोड़ा सा स्लो है, आप 1.5x की स्पीड में फटाफट देख सकते हो। ठीक है बेटा, जॉइन ई सी एंड बी एफ। तो हमने ये कुछ रट्टा मारो नहीं लिखा, हमने यही लिखा जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोग ने ई एन और एम एफ को ज्वाइन करा एंड बी ई एफ एंड ई सी को भी क्या करा, ज्वाइन करा, हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। अब आ जाइए ज़रा कैसे क्या करना है। आपको यहाँ पे मैं हिंट दूंगा, यहाँ का ये सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, ये बीपीटी थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम का एक ही वेपन है और वेपन का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इनटू हाइट या हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगा के ये सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट पे कभी भी कंफ्यूजन हो जाए, बीपीटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, वो भी कितनी बार? 4 बार। कितनी बार बेटा? 4 बार। ठीक है जी, आप आ जाइए जरा सॉल्यूशन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ। हाँ जी बेटा, जब भी आप ट्रायंगल चैप्टर करो, जब भी आप थियरम करो या कोई भी XYZ क्वेश्चन करो ट्रायंगल चैप्टर का, तो सबसे पहले आपको है ना ट्रायंगल का क्या लिखना पड़ेगा? एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपका और मेरे घर का एड्रेस है ना, वैसे ट्रायंगल का भी मुझे एड्रेस लिखना पड़ेगा। जी सर, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल हम लोग AEF के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इन ट्रायंगल AEF एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं बेटा, हाइट भी कह सकते हैं। अभी AEF को जरा आप देखिए, AEF को देखने के बाद आपको समझ में आएगा, AEF को जरा आप स्क्रीन पे देखिए। AEF आपने जब देखा तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? बेस है, और ये जो पोर्शन है ना ये क्या है बेटा? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब आपको समझ में आ रहा है हाइट है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है ना बच्चा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, आप देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, और परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो हमेशा क्या बन जाएगा? एल्टीट्यूड। और परपेंडिकुलर लाइन जिसके ऊपर होगा वो बन जाएगा बेस। जस्ट इमेजिन लाइक अ पिलर, ये जो पिलर है ये पिलर मेरा एल्टीट्यूड बनेगा, और ये पिलर जिस जमीन के जिस फ्लोर पे खड़ा है ये क्या बन जाएगा? बेस। तो यहाँ पे जो MF नाम का पिलर है, यहाँ पे जो MF नाम का परपेंडिकुलर लाइन है, वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? वो स्टैंड कर रहा है AE के ऊपर। तो हमारा बेस क्या बन जाएगा? AE, एंड एल्टीट्यूड क्या बनेगा बेटा? MF। तो आ जाइए बेटा, हाफ AE मल्टीप्लाई बाई MF। तो ये मेरा फर्स्ट एक रिजल्ट आया, मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़रा सोचना पड़ेगा कि सर हमको प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ करना था AE अपॉन EB। मुबारक हो तुम सबको, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने AE अपॉन EB में से आपने AE निकाल दिया। जी है, ठीक है ना। तो हमारे को आंसर पता ही है, हमको सिर्फ फ्रेम करना है आंसर को। ठीक है जी, तो AE हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? EB। तो EB कौन सी साइड है बेटा? EB है नीचे साइड, ये हो गया बेटा EB। और EB वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा? EFB। आपको दिख रहा है बेटा, अलग अलग पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। EFB ये जो बन गया ट्रायंगल, ये EB वाला ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर साइड EB है। तो हम लोग EFB का भी क्या निकालेंगे बेटा? एरिया। अच्छा, जब EFB का एरिया निकालेंगे तो हमारा बेस जो बनेगा ना वो EB बनेगा। क्या बेटा बनेगा? ये जो बेस, ये जो है ना ये बेस बन जाएगा, और ये जो बनेगा ना वो क्या बनेगा? एल्टीट्यूड सेम रहेगा बेटा। ठीक है जी, आ जाइए ज़रा, आप टेंशन मत लीजिए, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चुटकी में 2 मिनट में ये आंसर आप कर सकते हो। अभी मैं इनिशियली समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर मैं एट द एंड में बता दूंगा इसका शॉर्टकट। AEF, अभी दूसरा BEF इज इक्वल टू हाफ, वापस से बेस इनटू एल्टीट्यूड। अगर आप बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते तो चलेगा, क्योंकि हमने ऊपर एक बार फॉर्मूला लिख दिया है, इनफ है। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू बेस कितना होगा बेटा? बेस होगा BE, और एल्टीट्यूड कितना होगा बेटा? एल्टीट्यूड होगा MF। ठीक है जी, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिवाइड।
एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF इज इक्वल टू हाफ AE मल्टीप्लाई बाय MF। आपको दिख रहा है बेटा, मैं ये रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा, AE मल्टीप्लाई बाय MF, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, हाफ BE मल्टीप्लाई बाय MF। ठीक है जी, तो ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, MF क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो AE इज इक्वल टू AB। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर मेरे को तो MF को कट ही रखना था, मुझे तो सिर्फ इसको जिंदा रखना है, क्योंकि मेरे प्रूफ डेट में तो यही मांगा है। ठीक है ना, तो हमेशा चीज़ों को सिंपल बनाना चाहिए, मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि हमेशा चीज़ों को सिंपल बनाना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। ठीक है बेटा, ये हम लोग ने निकाल दिया, ये मेरा रिजल्ट नंबर क्या बन जाएगा, 1। रिजल्ट नंबर मेरा क्या बन जाएगा, 1। ओके बेटा, अब आ जाइए जरा आगे, यहाँ पे वापस से ट्राइंगल को देखिए। यहाँ पे ट्राइंगल में हम लोग ने AMF MF इज इक्वल टू EB MF अपॉन EB कवर कर लिया। अब बारी है AF की, अब बारी है बेटा AF अपॉन FC का। जैसा हम लोग ने लेफ्ट में करा वैसा ही हमको राइट में भी करना है। हम लोगों को फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके अंदर बेस जो है ना, बेस, ये बेस हमारा बन जाएगा AF, और ये जो एल्टीट्यूड बन जाएगा ये EN। ठीक है जी, क्योंकि AF अपना क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है जी, ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते बेटा। इन ट्राइंगल AEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब बेस बार बार नहीं लिखना है, चलेगा। बेस कितना होगा मेरा, AF इंटू EN, AF इंटू EN, क्योंकि EN मेरा क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड। अब वापस से दूसरा ट्राइंगल निकालेंगे बेटा। सिमिलरली बेटा, क्यों सिमिलरली लिख रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पे वापस AF तो हमने ले लिया, अभी हमको क्या लेना है, FC। ठीक है जी, और FC के अंदर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो यहाँ पे जो नया वाला ट्राइंगल बन रहा है, वो नया वाला ट्राइंगल क्या है बेटा, EFC। ठीक है जी, EFC के अंदर ये FC तो मेरा क्या बनेगा, बेस, एंड EN मेरा क्या बनेगा, एल्टीट्यूड। और आपको पता होगा क्यों मैं EN का एल्टीट्यूड बना रहा हूँ, क्योंकि उसको भी डिवाइड करके मुझे कैंसिल करना है। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम था ट्राइंगल का, EFC इज इक्वल टू हाफ AF की जगह पे मतलब एल्टीट्यूड क्या होगा बेटा, FC मल्टीप्लाई बाई EN। वापस से हम क्या करेंगे बेटा, इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये क्वेश्चन के अंदर, ये थियरम के अंदर आपको खाली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2 AF मल्टीप्लाई बाई EN और 1/2 FC मल्टीप्लाई बाई EN। हाफ हाफ कट हो जाएगा, EN कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बचेगा AF अपॉन FC। ये क्या बन जाएगा, एक रिजल्ट आया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC। क्या हमारा आंसर आ गया? जी नहीं दोस्तों, अभी तक अपना आंसर आया नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा प्रूफ डेट क्या था, हमारा प्रूफ डेट में आ जाओ बेटा। क्या प्रूफ करना था बेटा, प्रूफ डेट में आ जाओ। हमको प्रूफ करना था AF अपॉन FC। जी हाँ, हमने प्रूफ कर दिया, AF अपॉन FC प्रूफ कर दिया हमने, AE अपॉन EB भी प्रूफ कर दिया रिजल्ट नंबर 1 में। लेकिन सर अभी भी इज इक्वल टू प्रूफ करना बाकी है। जी हाँ बेटा, अभी भी हमने इस इज इक्वल टू को प्रूफ नहीं करा है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसी को प्रूफ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, और फिर हम लोग लेके देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो EF कैसे होगा, जैसे देखो बेटा, हम लोग ने यहाँ पे देखो, ज़रा देखो आपको रिजल्ट में कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है हाईलाइटेड पोर्शन, AEF एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, इधर भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, मतलब न्यूमरेटर तो दोनों सेम है। ठीक है बेटा, अब सिर्फ डिनोमिनेटर की बारी है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को कैसे सेम करें बेटा, BEF और EFC को हमको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल। तो आ जाइए ज़रा बेटा डायग्राम की ओर, डायग्राम को देखेंगे ना तो AEF और BEF इक्वल बन जाएगा। अब एक बार आ जाइए, ठीक है जी। आपने अगर देखा होगा ना, यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है EFG
बी एफ एंड दूसरा ट्राइंगल है बेटा ई एफ सी, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे है ई एफ और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। जब दो ट्राइंगल का बेस सेम होता है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होगा तो उसका एरिया हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है जी, आप समझ गए, बस इसी चीज को एक बार लिखना है। ये दोनों ट्राइंगल ई बी एफ और एक ट्राइंगल ई एफ सी, ये दोनों के दोनों सेम बेस पे है ई एफ और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ई एफ अपॉन बी सी। ठीक है ना, ई एफ और बी सी पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। तो आ जाइए जरा सॉल्यूशन करते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या था बेटा, ट्राइंगल का नाम था बी ई एफ एंड ट्राइंगल ई एफ सी आर ऑन द सेम बेस and between the parallel line का नाम क्या था बेटा, आपको याद होगा पैरेलल लाइन का नाम ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी। ठीक है बेटा, ये थर्ड वाला रिजल्ट। तो हम लोग ने इक्वल टू भी प्रूफ कर दिया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन से डेट ए एफ, क्योंकि बेटा देखो राइट साइड वाला इक्वल हो गया, ये राइट हो गया इक्वल। ओके जी, हमने लेफ्ट वाले को भी इक्वल प्रूफ कर दिया, तो अब बचता कुछ भी नहीं है बेटा। हम लोग लिख देंगे ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। तो हैंस प्रूफ्ड हो गया बेटा ये वाला अपना आंसर। आपका कभी भी आंसर आ जाए उसको क्या करने का, बॉक्स बनाने का। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारा जो 4 मार्क का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था और थेल्स थ्योरम था, और ये जो डायग्राम है, ये जो थ्योरम है, हमने फिनिश कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, जो हम लोगों ने अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करा, जो हम लोग ने थेल्स थ्योरम अभी सीखा, जिसके अंदर हम लोग ने रिजल्ट सीखा ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। उस रिजल्ट के ऊपर से हमको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यह भी आपको 4 मार्क्स में अंदर आ सकता है। ठीक है बेटा, हमेशा क्वेश्चन 4 मार्क के 2 क्वेश्चन के अंदर एक प्रूफ डेट आएगा और एक सम आएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है जी, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस करने से बच जाएंगे, सेवियर बन जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आ जाइए बेटा, इन फिगर 6.17 1 and 2 DE is parallel to BC। जी हाँ दोस्तों, ये थेल्स थ्योरम कब लगेगा ये भी याद रखना, जब ये लाइन और ये लाइन क्या बने, पैरेलल बने। हाँ जी, पैरेलल लाइन तो कुछ भी नहीं, पैरेलल है तो सब कुछ है। ओके, थेल्स थ्योरम पैरेलल लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये आप अपने दिमाग में फिट करके रखिए। ठीक है जी, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हमको पता है, हमको ये और ये मतलब AD अपॉन BD होगा एंड AE अपॉन क्या होगा, EC, क्योंकि हमने अभी थेल्स थ्योरम में पढ़ा। जब कभी भी थेल्स थ्योरम में कोई एक साइड दूसरे साइड से पैरेलल होता है तो बाजू वाले दोनों साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड EC, हमको ये EC फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे करेंगे बेटा, चलिए आ जाइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये इक्वेशन पॉइंट नंबर 1 करते हैं। ठीक है ना, एकदम ईजी क्वेश्चन है बेटा। हम लोग क्या लिखेंगे, AD, हम लोग पहले एड्रेस लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या रिजल्ट बनेगा बेटा, ये कैसे आएगा बेटा, थेल्स थ्योरम से आएगा। क्या आएगा बेटा, थेल्स थ्योरम, या तो हम लोग लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम। ठीक है जी, हम लोग ये लिख देंगे। अभी AD की वैल्यू कितनी है बच्चा, AD की वैल्यू है 15, तो आ जाइए 1.5, आ जाइए 1.5 लिख दीजिए। फिर DB की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। ओके, AE की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, और EC की वैल्यू कितनी है बेटा, आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो। ओके, तो आ जाइए बेटा, अब क्या करेंगे, EC अभी क्या करना है, हमको जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना तो उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको मूव करना पड़ेगा। अभी EC डिनोमिनेटर में, और एक बात ध्यान रखना बेटा, कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो जैसे EC डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा, 1.5 न्यूमरेटर में तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे आने का। और ये 3 भी नीचे है तो वो भी ऊपर जाएगा बेटा। तो EC इज इक्वल टू
3 ऊपर जाएगा एंड 1.5 नीचे आएगा। अंडरस्टूड या नॉट अंडरस्टूड बेटा? ये फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये जो EC है ना बच्चा, ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर नीचे से ऊपर, और 1.5 ऊपर से नीचे, और 3 ऊपर जाएगा। ठीक है बेटा? सर ये 1 कहाँ गायब हो गया? बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है? 3 होता है। इसलिए अभी EC इज इक्वल टू 1.5 को 3 से 1.3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1.5 2 सा कितना बनेगा? 3 बनेगा, तो आंसर विल बी 2। तो देख लिया आपने कितना ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ 2 लाइन करने से आंसर आ रहा था। ओके वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? यहाँ पे फाइंड आउट करना है AD तो ये रहा। वापस से फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है बेटा? चलिए ये आप खुद से कर लेंगे क्या? ये आप खुद से कर लीजिए। अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और नहीं तो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर में दे दूंगा, आप उसमें भी मुझे डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। टाइम वेस्ट करे बगैर आप खुद से ट्राई करिए ना, आपको आ जाएगा। ठीक है ना? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर नहीं आता तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा? हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए बेटा, हम लोग थियरम 6.2 कर रहे हैं बेटा। थियरम 6.2। थियरम 6.2 किसके ऊपर है बेटा? जो हम लोग ने अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम पढ़ा, जो हम लोग ने अभी थेल्स थियरम पढ़ा स्टार्टिंग में ही, वो उसका ये बेटा कन्वर्स है। जी हाँ बेटा, कन्वर्स मतलब उल्टा बोल रहे हैं। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था कि अगर पैरेलल लाइन होगा तो AE अपॉन EB होगा, AF अपॉन FC होगा। ठीक है जी? लेकिन इस थियरम में क्या बोल रहे हैं? अगर AE अपॉन EB AF अपॉन FC है तो ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT है। क्या है बेटा? कन्वर्स ऑफ BPT। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। जितना मुश्किल वो BPT था, जितना लेंथी वो BPT था, उससे 10,000 टाइम्स ईजी ये वाला है। ठीक है ना? एकदम इजी क्वेश्चन है। आप आ जाइए मेरे साथ, फिनिश करिए। इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side। ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। स्टेटमेंट याद कर लेना अच्छा रहेगा। If a line is divided, if a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, अगर कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करता है, then the line is parallel to the third side। then the line is parallel to the third side। आ जाइए बेटा, हम डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया बच्चा, ये मैंने बना दिया। ठीक है? ABC, यहां पे नाम लिख देना PQ। ठीक है जी? हमको यहां पे गिवन क्या है? ठीक है जी? हमको यहां पे गिवन है, क्योंकि इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। यहां पे मतलब इफ मतलब अगर मतलब गिवन है ना। अगर एक लाइन, ये जो लाइन है, ये जो प्यारा प्यारा लाइन है PQ, ये क्या कर रहा है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसको? AB को और AC को। डेट मीन्स अपना गिवन हो गया AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है ना? टू प्रूव, हमको क्या प्रूफ करना है माय डियर स्टूडेंट्स? हमको प्रूफ करना है दैट द लाइन इज अ पैरेलल टू थर्ड साइड। दैट मीन्स PQ इज पैरेलल टू BC। हमको ये प्रूफ करना है, PQ इज पैरेलल टू BC। प्रूफ में आ जाइए बच्चा। प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ कैसे करें इसको? हमको ये पैरेलल प्रूफ करना है, कैसे करें? हाँ जी दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा, आपने पैरेलल लाइन सीखा होगा कि सर जब अल्टरनेट एंगल होता है, मतलब Z बनता है, तब पैरेलल लाइन बनता है। जब क्रॉसवर्डिंग एंगल होता है, जब F बनता है, तब पैरेलल लाइन बनता है। जब इंटीरियर एंगल होता है, तब पैरेलल लाइन बनता है। जी सर हाँ जी, ये पैरेलल लाइन की दोस्ती तो इन तीनों के साथ है। तो यहाँ पे कैसे पैरेलल लाइन प्रूफ होगा? ठीक है बेटा, इसलिए मैं आपको एक क्लू दिखाता हूँ कि बेटा यहाँ पे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, तो हमको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, है ना? ओके, यू अंडरस्टूड ना बेटा? यहाँ पे क्या बोला है? PQ जो है ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग ऐसा मानेंगे, मान लेते कि भाई PQ डैश क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि Q से सिमिलर है ना, इसलिए लिख रहा हूं बेटा। Q डैश का मतलब बेटा, अगर चलो Q डैश में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम लोग ले देते PR। क्या लिख देते? PR हम लोग लिखेंगे PR, लेट PR इज पैरेलल टू BC। लेट मतलब हमने माना। बेटा आपको डायग्राम में दिख नहीं रहा होगा PR इज पैरेलल टू BC, क्योंकि मैंने इसको टेढ़ा बनाया है ताकि आपको अलग दिखे। आपको डायग्राम के ऊपर नहीं जाना, आपको सिचुएशन पे जाना है कि वो लोगों ने बोला PQ अपन BC को पैरेलल मानो, पैरेलल प्रूफ करो। हमने बोला कि हट तुम साइड में रहो, हम PR को पैरेलल मानते BC के।
जी हाँ दोस्तों, आ जाइए जरा, पी आर को पैरेलल मानते बी सी के। जी हाँ बेटा, तो आ जाइए बेटा, अगर पी आर पैरेलल टू बी सी होगा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है बेटा, इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। क्योंकि हमने मान लिया, क्योंकि हमने इसको पैरेलल लाइन माना, पी आर को हमने पैरेलल लाइन माना, तो इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, थेल्स थ्योरम लगेगा। तो ए आर और आर सी मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल। ए आर आर सी क्या हो जाएगा, इक्वल। ये मेरा रिजल्ट नंबर 1। लेकिन अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा, रीजन लिखना पड़ेगा बेटा, कॉज लिखना पड़ेगा कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम लोग ने अभी अभी ऊपर पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर दूसरा, ये रिजल्ट नंबर 1 बन गया। अब फिर दूसरा रिजल्ट उन्होंने जो दिया था, उन्होंने गिवन में क्या दिया है, उन्होंने गिवन में दिया है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये तो गिवन है, वो तो बोल नहीं सकते कि दिया नहीं है, गिवन है। तो ये अपना रिजल्ट नंबर 2। अगर आप देखेंगे ना, तो राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड इक्वल है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन का, और यहाँ पे राइट साइड भी, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। फ्रॉम 1 and 2 ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखा आपने, उन्होंने जो दिया था, जो उन्होंने हमको चैलेंज दिया था, उसी को हमने वेपन बना के उसके सामने यूज़ कर लिया। ठीक है ना। तो डेट मीन्स कब ये दोनों इक्वल होगा, जब R और Q पॉइंट सेम होंगे। भले हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है, डेट मीन्स हम लोग बताना चाहते हैं कि देखो भैया, हमने जो R पॉइंट बनाया है वो R पॉइंट और कुछ नहीं है, आपका Q पॉइंट ही है। R और Q दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। पॉइंट R एंड Q कोइंसाइड्स with each other. Therefore PQ is parallel to BC। तो ये अपना कन्वर्स वाला थियरम हो गया। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी थियरम था। आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा बेटा, कहीं आप स्टेटमेंट ना भूल जाना। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो देन अ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया, बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, आ जाइए जरा, आप लोग इस एग्जाम्पल नंबर 5, ये सब आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एंगल क्या निकालना है, एंगल पी निकालना है। जी ओके, एंगल पी निकालना है। और यहाँ पे तो बाकी कोई एंगल्स तो दिए नहीं है। पी क्यू आर के अंदर अगर हमको पता है बेटा, अगर एक ट्राइंगल है जिसके अंदर अगर 2 एंगल्स दिए होंगे, तो हम लोग 180 से माइनस करके तीसरा वाला एंगल निकल जाएगा। लेकिन हमको पी भी नहीं दिया है, क्यू भी नहीं दिया है, आर भी नहीं दिया, और हमको पूछा है पी। ठीक है बेटा, आप समझ गए ना। तो हम लोग पी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन प्रूव होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल को प्रूव करके। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, आ जाइए बेटा, आपको मैं एक ग्लिम्स दे दूँ। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, अगर आपस के ट्राइंगल के आपस के साइज जो है, अगर वो प्रोपोर्शनेट है, मतलब अगर आपस के साइज वो जो है क्या है, प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल इधर ही देख लेते कि इफ, ये मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं लिख रहा बेटा। ए बी इज पैरेलल, ए बी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी आर, मतलब ये रहा ए बी वाली साइड, ये रहा पी आर वाला साइड, अगर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, है ना। आप समझ रहे हो, प्रोपोर्शनेट, मतलब इसका अपॉन इसका, बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर क्यू, ए सी अपॉन आर क्यू। अगर आपस के साइड क्या है बेटा, प्रोपोर्शनेट है। अगर आपस के साइड प्रोपोर्शनेट, PROPORTIONATE है, तो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। क्या होगा, वो सिमिलर होगा। आपस के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपस के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। आपस के एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, आ जाइए ज़रा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग मेरे हिंट से समझ गए होंगे कि सर इसको सबसे पहले ना सिमिलरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। इसको हम लोग ना सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कर देंगे, और सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने के बाद अपना आंसर हम लोग देख लेंगे कि ऐसा क्या आंसर आने वाला है। लेट्स सी सिमिलरिटी कैसे प्रूफ करेंगे। आ जाइए ज़रा क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। यहाँ पे ज़रा आप डायग्राम को अच्छे से देखो, आपको डायग्राम को अच्छे से देखना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, BC।
BC कितना है बेटा 6, ये कितना है बेटा 12, 6 टू ज़ा 12, 6 का डबल 12 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। ओके जी, यहाँ पे देखो बेटा 3√3 है, यहाँ पे बेटा देखो 6√3 है, डैट मीन्स व्हाट, ये दोनों भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब AC अपॉन PR। ओके जी, और यहाँ पे बेटा देखो 3.8 है, यहाँ पे बेटा देखो 7.6 है, 3.8 का डबल करेंगे ना आप लोग तो क्या आएगा, 7.6 ही आएगा। ओके जी, तो ये सब आपस में क्या है बेटा, प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि सब आपस में क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग एक नया ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम लोग पहले इसको सिमिलरिटी प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, बेटा हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ बेटा, तो AB किसके अपॉन में जाएगा, AB का पैरेलल अपॉन का प्रोपोर्शनेट क्या है, RQ, AB का प्रोपोर्शनेट क्या है बेटा, RQ, AB अपॉन RQ इज इक्वल टू BC अपॉन PQ, ठीक है ना बेटा, 6/12 इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ओके बेटा, तो यहाँ पे कितना बेटा, 3.8 अपॉन 7.6 इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 6√3। आप लोग अगर देखेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, √3 का 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3.8 1 ज़ा 3.82 ज़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। तो डैट मीन्स ये दोनों क्या, ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शनेट है, डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमको ना 2 ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। जी हाँ बेटा, रफ में हमको 2 ट्राइंगल्स बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कैसे, कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया ABC। ठीक है बेटा, ABC लिख दिया, AB अपॉन RQ, तो AB ये रहा तो RQ इधर होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, P, तो BC अपॉन PQ भी हो जाएगा, BC अपॉन PQ भी अपना मैच हो रहा है एंड AC अपॉन PR भी अपना क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। डैट मीन्स ये अपना हो जाएगा। एंगल A कितना है बेटा, 80 डिग्री, एंगल B कितना है बेटा, 60 डिग्री। ओके जी, और यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये एंगल P फाइंड आउट करना है बेटा। जी हाँ दोस्तों, एंगल P फाइंड आउट करना है। अब आ जाइए, हमको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल तो प्रूफ कर दिया है ना बेटा, हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स ये जो एंगल C है, ये जो एंगल C है बेटा, ये वाला जो एंगल C है वो किसके इक्वल में है, इज इक्वल टू एंगल P। ओके, अगर मैं एंगल C फाइंड आउट कर लेता हूं, अगर मैं एंगल C फाइंड आउट कर लेता हूं तो मुझे इजीली एंगल P मिल जाएगा। तो मुझे एंगल P की ओर नहीं देखना, हमको एंगल C की ओर देखना है। ठीक है बेटा, यही तो कमाल है बेटा, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ओके, तो इन ट्राइंगल देयरफॉर मेजर एंगल CACB इज इक्वल टू एंगल RPQ। ओके, ये हमने ना लिख के छोड़ दिया। अभी क्या करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ABC, ओके, एंगल A, आपको तो पता होगा ना बेटा, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बेटा, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है ना। तो ABC A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ TRIANGLE ट्राइंगल। A की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 80 डिग्री, B की वैल्यू कितना होगा बेटा, 60 डिग्री, और एंगल C का वैल्यू गॉड नोज, हम नहीं जानते बेटा, हम तो ढूंढेंगे। तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा, 140। तो चलिए लिख देते 140 प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180। ये 140 यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 माइनस 140 गिव्स यू 20 नॉट 40, कितना आएगा बेटा, 40। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, 40 आ गया। तो एंगल P भी मेरा कितना आएगा, 40, क्योंकि हमने सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल RPQ इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपको तो पता है ना बेटा एंगल कैसे लिखते हैं, एंगल के अंदर बीच वाला चीज़ देखना होता है बेटा। यहाँ पे R है, यहाँ पे P है, डेट मीन्स अपना आंसर आ चुका है। ACB इज इक्वल टू एंगल RPQ। आ जाइए ज़रा एग्जाम्पल नंबर 7, क्या लिखा है बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड। जी हाँ बेटा, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। यहाँ पे बच्ची खड़ी थी और वो चलते यहाँ तक आ गई। ये जो गर्ल है, ये गर्ल की हाइट कितनी है बेटा, 90 सेंटीमीटर, याद रखना बेटा सेंटीमीटर, एंड ऑफ लैम्प पोज एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्पीड दे दिया है चलने का 1.2 मीटर पर सेकेंड।
इफ द लैम्प ऑफ इज 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, ये जो लेंथ की हाइट है बेटा कितनी है बेटा 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। हाँ हमको यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आई है लड़की, तो ये जो है ना वो बेटा क्या है, शेडो है, शेडो, क्योंकि सूरज ऊपर होगा। ओके जी, यहाँ पे सूरज होगा तो यहाँ से रोशनी आई होगी, तो यहाँ पे क्या है बेटा, शेडो है। हमको ये शेडो की वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको पता है बेटा, हमको ये पता है कि सर ये जो पोल है, पोल की हाइट हमको दे दी है 3.6, हमको ये गर्ल की हाइट दे दी है बेटा 90 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और हमको इतना बोला है कि ये चल चल के आगे गया। ठीक है बेटा, तो लेट्स फाइंड आउट कैसे करना है। सबसे पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, BD। ओके जी, ये BD उसने मीटर में कितना चला, सेंटीमीटर में कितना चला। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब BD तो अपना डिस्टेंस होगा ना बेटा, BD जो है ये क्या होगा, डिस्टेंस, तो BD इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा, स्पीड कितना है बेटा 1.2, टाइम कितना है बेटा 4 सेकेंड्स। 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा आप, तो क्या आएगा बेटा 4.8 मीटर पर सेकेंड। डैट मीन्स ये बच्ची, ये जो गर्ल है वो 4.8 मीटर चली है। ठीक है जी, तो हम लोग सक्सेसफुली हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, BD फाइंड कर लिया। हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा DE, लेट DE इज इक्वल टू इज अ शेडो। हम लोग DE को क्या मान रहे हैं बेटा, इज अ शेडो, और शेडो को क्या मान लेंगे हम लोग, अज्यूम कर लेंगे बेटा X। शेडो को हमने अज्यूम कर लिया X। ओके जी, अब क्या करना पड़ेगा, आप जरा अच्छे से देखते हैं। हमको यहाँ पे है ना 2 ट्राइंगल दिख रहा है आपको, 2 ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, एक, जी हाँ दोस्तों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2 ट्राइंगल, एक बिगर ट्राइंगल दिख रहा है, एक स्मॉल ट्राइंगल दिख रहा है। बिगर ट्राइंगल का नाम क्या होगा बेटा, ABE, आपको नजर आ रहा है ABE। एंड दूसरा ट्राइंगल क्या होगा बेटा, CDE, मतलब ये स्मॉल ट्राइंगल है बच्चा, और एक ये बिगर ट्राइंगल है। आपको नजर आ गया बेटा। हमको सबसे पहले इसको सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा, अगर हम लोग सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कर लेंगे तो हम लोग आपस के साइड को प्रोपोर्शनेटली अपॉन के अंदर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने जा रहे हैं, तो AB अपॉन CD, नहीं सॉरी ये नहीं है, आपको देखना पड़ेगा इसको सिमिलर ट्राइंगल कैसे बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बोलो यस या नो। यस बेटा, क्योंकि ये जो पोल होगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री पे खड़ा है। ओके, और ये जो गर्ल भी होगी वो तो झुकी हुई नहीं होगी, वो भी तो 90 डिग्री स्ट्रेट होगी। ठीक है जी, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल E है वो दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि एंगल E तो क्या है बेटा, कॉमन है। तो अगर 2 एंगल इक्वल होगा तो थर्ड वाला एंगल भी तो क्या होगा, ऑफकोर्स इक्वल होगा। तो ये दोनों क्या होगा, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। तो ये एंगल क्राइटेरिया से दोनों सम क्या बन गए, सिमिलर बन गए। तो हम लोग उसी चीज को सबसे पहले लिखेंगे। इन ट्राइंगल, पहले मैंने क्या बोला था बेटा, एड्रेस जरूर से लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखो। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, AB नॉट AB बेटा, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CDE, वाई 90 डिग्री। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, हम लोग इसको लिख रहे हैं बच्चा, इज इक्वल टू कॉमन। Therefore triangle ABE is similar to triangle CDE। क्या लिखेंगे बेटा, एंगल क्राइटेरिया, एंगल रूल। ओके, हम लोग ने बस सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया, हम लोग सक्सेसफुली हम लोग ने सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया। डेट मीन्स अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अच्छा हमको AB पता है ना, AB अपना कितना है 3.6, हमारा BE कितना है, अच्छा BE मतलब क्या होगा बेटा, BE मतलब ये पूरा होगा ना। ओके जी, हम लोग ने BD निकाल लिया था, आपको दिख रहा है बेटा, हमने BD फाइंड आउट कर लिया था 4.8, हम लोग ने DE फाइंड कर लिया था X, तो BE कितना होगा 4.8 प्लस X, क्या होगा बेटा 4.8 प्लस X। ओके, हमको ED फाइंड आउट करना है, और हमारे पास CD कितना है बेटा 0.90 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। AB हमारा कितना है बेटा 3.6। ओके, BE कितना होगा बेटा, BE बन जाएगा 4.8 प्लस X। ED तो हमको फाइंड आउट करना है, और
और सी डी जो है वो गर्ल है वो 90 सेंटीमीटर थी, तो हम लोग उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। आ जाइए ज़रा हम लोग प्रोपोर्शनेटली लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे प्रोपोर्शनेटली लगाएंगे बेटा, आप देखिए ज़रा प्लीज़ देखिए। आपस में मैंने आपको लैंग्वेज क्या सिखाया था, आपस के साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, ये साइड है ना, ए बी के सामने वाली साइड क्या होगी, सी डी, तो ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। ये एक साइड है ना बी ई के सामने वाली साइड क्या होगी, डी ई, तो बी ई अपॉन डी ई। आपको समझ में आया, आपस के साइड प्रोपोर्शनेट होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपस के साइड प्रोपोर्शनेट, ये डायलॉग बिठा के रखना। आ जाइए बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए बी अपॉन सी डी, है ना, आपस के साइड इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनेटली इक्वल होंगे। ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई डी। तो आ जाइए बेटा, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई डी, ठीक ना। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3.6, सी डी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी डी की वैल्यू है 0.9, ओके जी। बी ई की वैल्यू कितनी है बेटा 4.8 प्लस एक्स, और ई डी की वैल्यू कितनी होगा, इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे x, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है बेटा, x माना है ना ईडी को, तो ईडी को हम लोग क्या मान लेंगे x, ठीक है जी। तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, डेट्स इट। तो x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 0.9 अपॉन 3.6। आपको पता होगा कि हम लोग जब भी डेसिमल रिमूव करेंगे ना बेटा, तो नीचे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे एक नंबर का पॉइंट है ना बच्चा, तो नीचे ऊपर 9 आएगा, नीचे क्या आएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 10, और नीचे भी एक नंबर का पॉइंट है, उसको भी हम लोग रिमूव करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है ना। डेसिमल आपका दुश्मन है, डेसिमल से बच्चों को परेशानी होती है, डेसिमल को हटा दो, ठीक है ना। तो 10 10 क्या हो जाएगा कट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है बेटा। x इज इक्वल कितना आएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन 4। ये 4 जो बेटा डिवीजन में है उसको वापस से न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना हो जाएगा 4x, 4.8 प्लस एक्स। अब बेटा आप लोगों ने तो सुना ही होगा दोस्त दोस्त, है ना, लाइक टर्म, तो इसको मूव करेंगे बेटा, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, ओके जी। 4x माइनस एक्स का आंसर कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 4.8। तो x इज इक्वल टू ये जो होगा ना वो डिवीजन में जाएगा बच्चा, तो 4.8 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 1.8, 1.3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 4 माइनस 3 कितना बचा 1, 1 8 8 3 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1.6। डेट मीन्स उसका जो ed है, उसका जो शेडो है, वो शेडो कितना आएगा, शेडो इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ओके जी। ये भी खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, 4 मार्क के अंदर आने वाला है बेटा, 4 मार्क के अंदर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करना था और हमको आपस के साइड को प्रोपोर्शनेट करके आंसर फाइंड आउट करना था, दैट्स इट। आ जाइए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, फाइंड डीओसी, डीओसी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, और क्या बोला है बेटा फाइंड डीसीओ मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, और क्या बोला ओएबी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमको 3 एंगल्स फाइंड करना है बेटा, हमको 3 एंगल्स फाइंड करना है, डीओसी, डीसीओ एंड OAB, ओके। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। आप समझिए ना मेरी बात, यहाँ पे 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल कौन सा सिमिलर उन्होंने प्रूफ करके दिया है, ODC इज सिमिलर टू OAB, OBA, ठीक है जी। इनको गिवन है, ये क्या है, गिवन है बेटा, ये सिमिलर दे दिया है। अब जब सिमिलर ही दे दिया तो कुछ बचता ही नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, आपस के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट्स फाइंड आउट कैसे क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ट्राइंगल को देखेंगे ना, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने जूम करा है। हमको ये फाइंड आउट करना तो बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों बेटा, क्यों इजी है सर, क्योंकि ये बेटा देखो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, और स्ट्रेट लाइन को देखा तो मुझे लिनियर पेयर की याद आई। हाँ जी दोस्तों, स्ट्रेट लाइन तो इसका दुखती नस है ना, कि स्ट्रेट लाइन को देखा तो क्या किसकी याद आ गई बेटा, लीनियर पेयर की याद आ गई। तो हम लोग लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 125 को हम लोग माइनस कर देंगे तो बीच का O आ जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट बेटा, एंगल DOC प्लस एंगल OCB COB बेटा, एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। DOC कितना है बेटा 70 डिग्री, COB कितना, नो DOC तो हमको फाइंड आउट करना है बेटा, COB कितना है बेटा 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आपको वजह लिखनी पड़ेगी। वजह कौन है, वजह तुम हो लीनियर पेयर,
तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125। ओके जी, तो कितना आंसर आएगा, इसको माइनस करके देखिए आंसर कितना आएगा बेटा। ठीक है जी, तो 55 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो अपना ये वाला आंसर क्या आ गया बेटा, 55। ओके जी, अभी देखिए वापस से इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राइंगल है ना, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, ये आपको 4 मार्क में आएगा तो आप क्यों नहीं करेंगे इसको। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो आप इसको लीव मत करना, आप सिर्फ वो स्टैटिस्टिक्स और उनके पीछे नहीं पड़े रहना। ठीक है जी, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कवर अप करना है। ठीक है जी, इन ट्राइंगल DOC, आप समझिए बेटा ये DOC एक ट्राइंगल है, तो DOC ट्राइंगल के अंदर ये हमको एंगल D दे दिया 70 डिग्री, ये एंगल O दे दिया 55 डिग्री, तो एंगल C तो इजीली निकल जाएगा, है ना। एंगल C तो क्या हो जाएगा, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहता है कि तीनों एंगल्स के टोटल कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू कितनी है बेटा 70 डिग्री, एंगल O की वैल्यू कितनी है बेटा, हम लोग ने अभी फाइंड करा 55 डिग्री, और एंगल C की वैल्यू कितनी है बेटा, आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो। तो एंगल ये दोनों को प्लस कर लेना बेटा, 70 प्लस 55, 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा बेटा 125, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125 विल बी 55 डिग्री अगेन। जी हाँ, तो ये कोइंसिडेंस है बेटा, ऐसा नहीं कि 55 ही होगा, है ना, अलग भी हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे 55 डिग्री आ गया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, आपको पूरा लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल D की जगह पे हमको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बेटा, CDO। ठीक है ना, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि फास्ट थोड़ा फिनिश करवा दूंगा, लेकिन आपको तो पता ही होगा DOC एंड C का क्या हो जाएगा DCO। ओके जी, तो ये हो जाएगा, तो हम लोगों ने DCO फाइंड आउट कर लिया, दैट्स इट। हम लोगों को अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये एंगल A। कोई बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा ना। क्यों जी, क्यों बेटा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर Z पैरेलल लाइन, लेकिन सर एक चीज़ बात समझो बेटा, यहाँ पे ना कहीं पे पैरेलल लाइन का बोला नहीं है। जब तक पैरेलल लाइन बोला ना हो तो हम लोग अल्टरनेट एंगल नहीं लगाएंगे। हम लोग ये एंगल C और एंगल A को सिमिलरिटी की वजह से इक्वल कर, क्योंकि ये जो C है ये A आपस के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है सिमिलर है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है जी, बिकॉज ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कौन से दो ट्राइंगल थे बेटा, DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। DOC और AOB सिमिलर है, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए लीजिए एक बार, DOC इज इक्वल टू BOA, मतलब देखिए OO कॉमन तो रहेगा ही, D और B इक्वल होगा, एंड यहाँ पे OAB मतलब EAB क्या होगा, इक्वल होगा, डेट्स इट। ओके बेटा, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके, आप लोगों ने ब्यूटीफुली मेरे साथ बहुत इजीली हम लोग ने 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे ट्राइंगल चैप्टर के। ओके, जिसके आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन डी में 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस कवर होंगे। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, अभी भी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम के एक दिन पहले जब छुट्टी होगी तब एक बार 2x के स्पीड में फास्ट ग्रो थ्रू कर लेना, फिर खुद से प्रैक्टिस कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, सी यू सून, टाटा बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और बेल आइकन को पुश कर दीजिए। ठीक है ना, और भी अभी लेक्चर्स आने वाले। हाँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है ना, आपको जो ज़रूरत होगी, आपकी जो डिमांड होगी वो मैं पूरा करूँगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।